भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्य उपनिषद पहला ही मंत्र व्यापकता के बारे में उस ब्रह्म तत्व को ईशेन आच्छादितम इदम सर्वम जगत, केवल एक दो वस्तु नहीं है, जगत्याम यत् किंचत, इस सृष्टि के अंदर जो भी है वह ईश्वर से ही व्याप्त है। और इसी को हितार्थ में सपोर्ट किया है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन। हे अर्जुन, सबका बीज मैं ही हूँ और सब जो है भूत, सबके अंदर मैं ही व्याप्त हूँ। लेकिन मुझे अपनी दृष्टि कैसी बनानी, इसको कहा कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसी से ही जो व्याप्त हुआ सारा जगत, मैं उसको उसी चश्मे से, उसी दृष्टि से देखूं। और इस स्वाभाविक मनुष्य की जो प्रकृति है, प्रकृति के अंदर विकृति है और वो आदमी को कभी इससे वंचित रख सकती है। तो इसलिए कहा कि माँ गृधा, उसके वश में ना करके आप क्या करें, कस्यस्वित धनम, किसी प्रकार से तो भोग्य पदार्थ है किसी के भी नहीं है, और मनुष्य भूल के भी इसमें ममता आसक्ति न कर बैठे। ये सब परमेश्वर के और उन्हीं के प्रसन्नता के लिए इनका उपयोग करना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजिताः मा गृधः कस्यचित् धनम्। और इसीलिए कहा कि मनुष्य के अंदर रागत द्वेष विविक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग और द्वेष ये जो है स्वाभाविक है, प्रकृति है, इसके अंदर विकृति जरूर होगी, लेकिन विशेष पुरुषार्थ करते हुए, पुरुषार्थ क्या है यहाँ पे, अपने आप में, इसलिए तो योगी मतलब अपने आप को यमन करना, इन सारे विकारों से अपने आप को अलग करना। तो वही हमारा पुरुषार्थ है। आत्मवश्ये विधेय आत्मा, आत्मा को मतलब या इंद्रियों को वश में करते हुए प्रसादम अधिगच्छति, फिर उस व्यक्ति के अंदर वो दृष्टि बन सकती है क्या, यत्किंचित जगत्याम जगत ईशावास्यमिदम्। तो इसलिए पहला एक व्यापक, पहला जो है व्यापक स्वरूप बताया, और दूसरे के अंदर फिर हम अपने आप को कर्म किए बिना नहीं रह सकते। गीता के अंदर भी कहा है कि न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कोई भी बिरला कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति है, उसको स्वाभाविक रूप से अपने आप को उसमें प्रकृति स्वाम नियोक्षति, उसको आपको जोड़ देगी उसके अंदर बलात्। आप चाहते हुए या न चाहते हुए भी आपको उसको जोड़ देगी। तो इसलिए हमें अपने कर्म से बिल्कुल विमुख न हो करके कर्म करते, कुर्वन् कर्माणि, कहाँ, इह, इस मनुष्य लोक में, इह एव,
यही क्योंकि अन्य योनियों में कर्म करने का अधिकार नहीं है। और आप चाहते हो कि मैं और जीऊं, मेरा जीवन का जो काल है पूर्ण व्यापन करूं, और इसलिए 100 साल का जो है हमारे लिए काल दे रखा है। छत्तगुण समाहा जिजी विषे, वी शुड लिव फुल लाइफ, पूर्ण जीवनम जीवितव्यम। ऐसा अगर कोई जीना चाहते तो यही है कि हम अपने आप को कर्म करते हुए जिजी विषे छतगुण समाहा ऐसे कुर्वन् एव। गीता के अंदर एक कहा कि कैसे करे कर्म, कि जो ईश्वर है, यतः प्रवृत्ति ही भूतानाम येन सर्वमिदं जगत है ना, ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है कब? तम अभ्यर्च्य, हर एक मेरे व्यवहार के अंदर, मेरे जीवन में मैं कर्म करता हूँ, जिसके साथ रिलेट करता हूँ, तो स्वकर्मणा, अपने कर्म से ही, तम अभ्यर्च्य, उसकी अर्चना हो, उसकी पूजा हो, वही मेरा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो इसलिए अपने कर्म करते हुए यहाँ पे सीधा सीधा मनुष्य के लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस प्रकार की गीता के वाक्य यहाँ हम लोग देख सकते। एवं त्वयि न अन्यथा अस्ति, तुम्हारे लिए इसके अलावा और कोई भी अन्यथा मार्ग पंथ न अस्ति, क्योंकि हमने मनुष्य जीवन लिए जन्म लिया है, उसके अंदर आपको कर्तव्य बताया कर्म का। इसके अलावा और कोई भी हम तीसरा मार्ग नहीं निकाल सकते। न कर्म लिप्यते नरे, इस प्रकार अगर हम कर्म करते हैं कर्म, तो उसमें क्या होगा कि हम उन कर्मों से जो फल है, कर्म के जो बंधन है, उससे हम हमारे लिपायमान नहीं होंगे, न लिप्यते। तो इसलिए ये यहाँ पे कर्म करने का मुख्य हमारे लिए मनुष्य जीवन में बहुत एक कर्तव्य बताया गया। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिसे विशेष गुण समाह एवं त्वयि न अन्यथा इतः अतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस जन्म में इस मनुष्य को उनका फल, उसके बंधन हमको बांधेंगे नहीं। इस प्रकार कर्म फल रूप जन्म बंधन से मुक्त होने के निश्चित मार्ग का निर्देश करके, ये तो सबके लिए सुंदर अवसर है मनुष्य जीवन, लेकिन इसके विपरीत चलने वाले, इसको अनुसरण न करने वाले, तो इसलिए कहते हैं ऐसे मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों की जो गति का यहाँ पे वर्णन करते हैं। मनुष्य तो है, लेकिन उनके अंदर प्रवृत्ति उनकी अलग है। किस प्रकार की प्रवृत्ति है, उसको तीसरे वाले मंत्र में बताते। असुर्यानाम ते लोकाः, असुर्यानाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः, अंधेन तमसावृताः तागंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, तास्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। एके चात्महनो जनाः। ये सब मनुष्य जीवन में आवश्यक है, और इस तरह से मनुष्य अपना कर्म करते हुए जीवन जी करके अपना कल्याण, आत्म कल्याण, चतुर्थ पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो इसका अनुसरण नहीं करते, वो जो लोग हैं, वो कौन है? ते
असुर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसा आवृताः ताम ते तागंस्ते ताहा ते अथवा तान, यहाँ पे तान होगा, है ना। तांस्ते अभिप्रेत्य अभिगच्छन्ति ये के च आत्महनः जनाः आत्महनः अभिगच्छन्ति। अब इसके अलावा कहते जो असुर्या, असुर शब्द हम सुना है, सुर और असुर। सुर देवताओं को कहते हैं, असुर उसके विपरीत जो राक्षस प्रवृत्ति वाले उनको कहते हैं। उसका नाम ही ऐसा है। असु का मतलब इंद्रिय विषय, रमति असु मतलब इंद्रियों के विषय में, रमति इति असुरः। जो जितने मेरे ज्ञान इंद्रिया है और ज्ञान इंद्रियों के जो विषय है, उन विषयों के अंदर जो जिसकी प्रवृत्ति, जिसकी प्रकृति जो है रमन करती, उनको वही अच्छा लगता है, वही उसके लिए परम आनंद है, और उसी का ही वो लक्ष्य मान करके जीवन यापन करते, उसी कहा जाता है असुरः। असुसु इंद्रिय विशेषु रमति इति असुरः ते असुराः। और इसी को लेकर आसुर्या, असुरों के नामते, जो कि ये प्रसिद्ध है। कौन है वो? लोकाः। मतलब इस प्रकार के कई प्रकार की जो है यहाँ पे योनियां हैं, जो नरक के लिए रास्ता बना देती है, और वो नरक में ही रहे। नाना प्रकार की योनियां हैं जो नरक में ही, उसको कहा जाता है नरक लोकाः। तो असुर्याः नामते लोकाः, प्रसिद्ध जो है, नाम से प्रसिद्ध असुरी नाम से वहां जो है ये योनियां है। तो ऐसे योनि में क्या होते, वो लोग प्राप्त होते हैं अंधेन तमसा आवृताः। उनका और एक विशेषण है, कैसे वो लोग, तो कहते हैं आवृताः, उसके अंदर एक प्रकार से आवरण हुआ है, आच्छादित हुए। कैसे आच्छादित हुए? तमसा, तमस कहते यहाँ पे, खास कर तमस मतलब अंधकार, और यह अंधकार की जगह अज्ञान, अज्ञान के कारण आवृत हुई है। अज्ञान तथा दुख क्लेश महान अंधकार से वो ढके हुए, आच्छादित हुए हैं। आवृताः तमसा, अज्ञान रूपी अंधकार से क्या हुए? वो आच्छादित हुए। कौन? वो असुर लोग, असुरी प्रवृत्ति के। और फिर अगर ये कर्म नहीं करते और असुर के जैसे व्यवहार करते, तो तान मतलब उस योनि को अपने आप वो पहुंच जाते हैं। ते तान, तान उन्हीं भयंकर लोगों को, किम भवति ते, वो लोग, ते कौन? जनाः प्रेत अभिगच्छन्ति, ये जनाः आसुराः तमसावृताः अभिगच्छन्ति, बार बार प्राप्त होते। कब? कहते प्रेत्य, प्रइत्य, जा करके, मर करके, बिकॉज वी हैव टू लिव दिस बॉडी, दैट मीन्स यू आर डेड एंड गॉन, देन कम आगे। सो प्रइत्य, जा करके, मर करके, लिविंग दिस बॉडी एंड गो एंड कम बैक अगेन। तो प्रइत्य, प्रेत्य अभिगच्छन्ति,
बार बार जो है उसको प्राप्त होते हैं। किसको? ऐसे आसुरी संपत्ति योनि को। क्यों? मुख्य विशेषण है अंधेन तमसा आवृता, अंधकार रूपी अज्ञान से आवृत होने के कारण उस योनि को प्राप्त होते हैं। और एक विशेषण बता रहे हैं कैसे? आत्महनः, ये च आत्महनः, अपने आप का हनन करने वाले, च आत्महनः, आत्मा की हत्या करने वाले का मतलब अपने आप को जो सुंदर यहाँ पर अवसर मिला है, हाँ, उसका जो है वो उपयोग न करते हुए उसका दुरुपयोग करते हैं। जो कहते कि हमें ऐसे शरीर को पाकर भी मनुष्य अपने सारे कर्म समूह को ईश्वर की पूजा के लिए अ, उनको समर्पण न करते हुए और काम भोग में ही, काम भोग ही जिस जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं और विषयों की आसक्ति कामनावश इस प्रकार से इस विषयों की प्राप्ति के लिए उनका मुख्य जो उनका लक्ष्य होता है, उनके यथेच्छक उपभोग में ही लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है क्या है? वस्तुतः आत्मा की हत्या करने वाले आत्मा। क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करने वाले लोग अपने जीवन को व्यर्थ गवाते, क्योंकि दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट द मोक्षा थ्रू आत्मज्ञानम। अब हम आत्मज्ञान की जो योग्यता थी उसको खो बैठे हैं और जो सुंदर अवसर था उसको प्राप्त करने का, ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करने का योग, उसको यो ही गंवा देना, वही एक प्रकार के आगे थे आत्महनः। हाँ, इसलिए हमने और गीता के अंदर भी देखा है कि इसी समय हम लोग क्या कर सकते हैं? उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। तो आत्मा एव रिपुः, हम खुद ही अपने अपने आप को दुश्मन बन जाते हैं और अपना ही यहाँ पे बंधु बन सकते हैं, लेकिन बंधु न हो करके यहाँ पे हम लोग क्या बन रहे हैं? अपना शत्रु बन। आत्मा एव रिपुः आत्मनः। और यही हम लोग क्या कर सकते हैं? उद्धरेत, अपने आप को ऊपर उठाई। कैसे? आत्मना आत्मानम, अपने आप आत्मा को आत्मा के द्वारा न अवसादयेत, इसको जो है गिरने न दे, पतन न होने दे। ये हमारा क्या होना चाहिए? पुरुषार्थ होना चाहिए। तो वो पुरुषार्थ न हो करके हम लोग उसी का शिकार बन करके खुद का दुश्मन बन जाते। तो इसलिए कहा जाता है कि हम अपना आत्मैव रिपुरात्मनः। और भी गीता के अंदर इसको बताया कि इस प्रकार के लोग असुराः असुर्या नामते लोकाः अंधेन तमसावृताः अनेक चित्त विभ्रांताः मोहजाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेशु। इस तरह से आत्मसंभविताः, ऐसे लोग जो है उनको भगवान कहते तान अहम दुषितान क्रूरान संसारेषु नराधमा। ऐसे योनियों में आसुरीषु योनिषु मूढ़ा जन्मनि जन्मनि आपन्ना मामेव प्राप्य, उसी को उसी को प्राप्त करते अधमाम गतिम, बार बार ऐसे अधम गति को प्राप्त करते। क्यों? उनका चित्त जो है अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु, कामनाओं की इच्छा कर करके उसी के अंदर अपने आप को लगे रखते हैं
तान अहम द्विषतः, ऐसे जो लोग हैं उनको वही हम बार बार उन योनियों में, आसुरी योनियों में बार बार कहते मूढ़ा जन्मनी जन्मनी माम अप्राप्य, मुझे प्राप्त न करके उसी योनि में प्राप्त होते थे। इसलिए कहा है तान ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति, बार बार उसी को प्राप्त होते हैं। हाँ, तो इसलिए अपने योग्यता का, मनुष्य जीवन के अधिकार का सदुपयोग न करते हुए ऐसे असुर योनि में बार बार जो है जन्म लेते हैं। तो यही कहा इस मंत्र में, असुरिया नामते लोका, असुरी संपत्ति नामक जो योनिया है उसके अंदर क्यों जाते हैं, क्योंकि उनका जो है दृष्टि उनकी जो है अंधकार से व्याप्त है, अंधेन आवृता, उनके दृष्टि में जो है ज्ञान की दृष्टि न होकर के अज्ञान की दृष्टि से वो आवृत्त है, आच्छादित है। और इसलिए ताम ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति, यहाँ से जाकर के उसी को प्राप्त होते हैं। कौन? एक ये जो लोग है जो आत्महनः जनाः, इस सुंदर अवसर को प्राप्त करके भी अपना पतन करने के लिए तैयार है, ऐसे आत्महन, खुद का जो है यहाँ पे पतन करने के लिए तत्पर, उसको कहा गया आत्महनः। और वही कहा आत्मैव रिपुरात्मनः। इस प्रकार से उस मनुष्यों को, उन मनुष्यों के योनियों को यहाँ पर निंदित करते हुए फिर कहते हैं कि हम उस आत्म तत्व को इस मनुष्य जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन उसको हम न जानते हुए उस आत्म तत्व को न प्राप्त करते, उसी में ही जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन आत्मा का नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, उसको फिर अगले मंत्र में बताते, जो परमेश्वर संपूर्ण जगत व्याप्त है, जिससे, जिसका सतत स्मरण करते हुए जिनकी पूजा हमको करनी चाहिए, और ये सारे कर्म मानो एक उनकी पूजा ही है। इस प्रकार से हम अगर करते हैं तो उसके लिए इस मंत्र के अंदर बताते कि उस आत्मा का स्वभाव और स्वरूप। चौथा मंत्र, अनेजदेकं मनसो जवीयो, अनेकं मनसो जवीयो, नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्शन्, नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्शन्, तद्धावतो नान्यन्यप्येति तिष्ठत्, तद्धावतोऽन्यन्यप्येति तिष्ठत्, तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति। तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति। अनेज एकं मनसः जवीयः, न एनत् देवाः आप्नुवन् पूर्वमर्शत्, तद्धावतः न अन्यान् अत्येति, न अन्यान् अत्येति, तिष्ठत् तस्मिन् नपः मातरिश्वा दधाति। अब उस परमेश्वर के कहते तत्, वह आत्म तत्व एक, एक है, एकम, तत् परमेश्वरम एकम। और कैसा इनका स्वरूप, तो कहते अनेजत, अनेजत, अनेजत नेगेटिव यहाँ पे, एजत मतलब चंचल, ये ज्री कंपने एक धातु है जो कंपन मतलब चंचलता है जिसके अंदर, और जिसके अंदर चंचलता रहित है तो उसको कहेंगे अनेजत। न एजत इति अनेजत, एजत चंचल, अनेजत स्थिर। तो वह परमेश्वर
आत्मस्वरूप आत्मा अचल है और बहु नाना नहीं है, एकम, एक ही है। और कहते ये जवीय मतलब बहुत तेज तीव्र गति वाला है, जवीय। तो किससे तीव्र है भाई? कहते मनसः। हम मन को चंचल मानते हैं, है ना, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। हनुमान जी की तीव्रता को बताते कि कैसे मन जैसे तीव्र है, मन यहाँ एक क्षण में और दूसरे क्षण में और कहीं। तो कहते हम जैसे मन को सबसे ज्यादा तेज मानते हैं, वैसे भी ज्यादा ये जो है मन से भी तेज है आत्म तत्व। मनसः जवीयः, मन से भी अधिक तीव्र गति का है। और ये सबके पहले क्या होता है? न एन देवाः आप्नुवन् पुरुष पूर्वमर्शन। अर्षद, ये जो है सबको जो जानने वाला, ज्ञान स्वरूप जो है सबको जानने वाला। कैसे? पूर्वम, सभी को। पूर्वम अर्षद मतलब सभी को पहले से ही जानने वाला है, सबको पूर्व ही जान लेता है। कैसे? तो कहते ये जो है मनसः जवीयः पूर्वम अर्षत्, न एन देवाः आप्नुवन्। ये जो इंद्रादि देवता है, जो हम लोग सबके बड़े देवता मानते हैं उनको, उनको जो है न आप्नुवन्, वो जो है उनको प्राप्त न कर सके। पूर्वम के पहले भी देवता लोग उस आत्म तत्व को, आत्मा को समझ नहीं पा नहीं सके। हाँ, जो वह पर ब्रह्म आत्मा है, न अपनुवन, नहीं उनको प्राप्त कर सके। और इसके अलावा अन्य, हाँ, इसके बाद में तद्धावतः अन्यान अत्तेति। तो कहते बाकी जो है दौड़ने वाले, हाँ, अन्यान मतलब दूसरे, धावतः जो दौड़ लगाने वाले। कौन कौन है दौड़ लगाने वाले? तो कहते हैं देवता लोग भी बहुत उसके अंदर जो दौड़ने वालों को क्या होता है। और जो स्थिर रहने वाले, जो स्थिर रहने वाला कौन है? आपः, जल। और मातरिश्वः, ये दौड़ने वाला वायु। तो उनकी जो सत्ता है, तस्मिन, उन सत्ता के अंदर क्या है कि आपः मातरिश्वः तस्मिन न तिष्ठन्। हाँ, उनकी जो है, उनको सभी को अपने जगह रखते हुए जो दौड़ लगाने वालों में वो सबसे अधिक तेज है। जो हवा इतनी तेज है, वायु देवता इतनी तेज है, लेकिन कहते हैं उससे भी तेज ये है जल। जो आपा का गया, जल वर्षा आदि जो क्रिया है, वो भी यहाँ पे काफी तेज से दौड़ती भी है और स्थिर भी है। तो कहते ये सभी के अंदर स्थिर रहता हुआ भी तद्धावतः न अन्यत इत्येति, धावता हुआ और स्थिर रहता हुआ भी, तस्मिन तिष्ठन, उसके अंदर रहता हुआ भी, मातरिश्वा दधाति, ये जो है उनके सहयोग से जो है, बल्कि वायु आदि देवता को जो शक्ति है, हाँ, जो जल आकर्षण करके जो बरसाता है, जो प्राण धारण करने की शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वह इस परमेश्वर के मात्र से मिलती है। तो इसलिए तस्मिन अत्येति, वहां रह करके वो सभी को जो है दौड़ने की शक्ति, जल वर्षा करने की शक्ति वह आत्मा ही देता है। तो इसलिए
सबके अंदर शक्ति देने वाला, सबसे तेज दौड़ने वाला, जो मैं अपने आप को मन को तेज मानता हूं, और उस मन को तीव्रता देने वाला भी यह आत्म तत्व ही है। तो यहाँ पे दो चीजें बता रही, एक तो सबसे ज्यादा उसके अंदर ज्यादा शक्ति है मूवमेंट करने की, क्रिया करने की, और सबको क्रिया करने के लिए जो शक्ति देता है। इससे पहली लाइन में है कि तत् आत्म तत्व जो है अनेजदेकम, जो स्थिर रहता हुआ, एकम एक होता हुआ, और जवी यह जो दौड़ने वाला, कौन, जवी यह मनसह, दौड़ने वालों में मन से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। न एनत देवाह अपनुवन, इसको देवता लोग कभी प्राप्त न कर सके। कब? पूर्वम अर्षत, पूर्व भी देखा, इसके पहले कभी उनको वो प्राप्त नहीं कर सके। बड़े देवता कौन? इंद्रादि देवता भी नहीं पा कर सके उनको। और वह जो परमेश्वर तत्व जो कहा जाता है, दूसरे अन्यान धावतः, जो दौड़ने वालों को जो है क्या होता है कि तिष्ठन, उसमें स्थिर रहते हुए भी, अत्येति, एक तो दौड़ने वाले लेकिन स्थिर रहता हुआ भी उनको अतिक्रमण कर जाता है। तस्मिन, उनके अंदर जो है, उनके होने पर ही, तस्मिन का अर्थ है उनके अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति होने के कारण ही मातरिश्वा, मतलब ये वायु, ये आपह, ये सारे के सारे जो क्या करते हैं, अपनी अपनी क्रिया करने में समर्थ हो जाते। तो ईश्वर का अपना जो तीव्रपन, व्यापकता और सबको ऊर्जा देने वाली जो शक्ति है वो वही है। इसलिए स्थिर रहता हुआ भी सब जगह पहुंचता है। इसके पहले देवता लोगों ने उसको प्राप्त करने की चेष्टा की, लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पाए। और वह उसके अलावा तद्धावतः अन्यत एति, जो दौड़ने वाले में जो भी है उसके अंदर ये स्थिर रहता हुआ वो सब जगह पहुंच जाता है। और जो जल है, हवा है, इनको ऊर्जा देने वाला, शक्ति देने वाला वह खुद आत्म तत्व है। इसलिए इसकी सामर्थ्य, उसकी जो शक्ति है सबके अंदर है। इसलिए कहा गया ये अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अचल और एक होता हुआ, मन से भी अधिक तीव्र इसकी गति होने के कारण, क्योंकि जहां तक मन की गति है उसमें भी पहले से ही क्या होती है, विद्यमान है। मन तभी शक्तिमान हो सकता है जब उसके पीछे, मन तो वहां तक पहुंच नहीं पाता, लेकिन ये उससे भी आगे पहुंच जाता है, क्योंकि ये सबका आदि है, ज्ञान स्वरूप है। और सबके आदि होने के कारण पहले से वो जानते हैं, क्योंकि मेरा मन वहां गया मतलब मैंने पहले से उस चीज को देखा था। इसलिए कहा ना, जो कि हमारे अंदर ज्ञान शक्ति है, और वो ज्ञान शक्ति उसी से ही प्रेम। जितने भी तीव्र वेग युक्त जो मन, बुद्धि, इंद्रिया है, वायु है, सबके सब जो देवता है वो उन परमेश्वर के स्थिर रहते हुए भी उन सबको पार करके अगर निकल जाते हैं, तो वे सब वहां तक पहुंच नहीं पाते जहां तक उनकी जो आत्म तत्व जो हम विद्यमान है, जो शक्ति जिसके अंदर इनके द्वारा मिलती है। इसको इन पंच महाभूतों के अंदर वायु है, जल है, एक उदाहरण है यहाँ पे, लेकिन बाकी सभी को जो है शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है इन आत्म तत्व के कारण। तो इसलिए यहाँ पे क्या बताया
कि एक होता हुआ, स्थिर होता हुआ सबके अंदर पहुंच जाता है। और सबका ये जानने के लिए कोई वस्तु नहीं है जो कोई उसको जान सके। इसलिए पूर्वम अर्षद, पूर्व इसके पहले देवता वो उसको नहीं जान पाए। और जितने सारे दौड़ लगाने वाले जो क्या कहेंगे तीव्र गति वाले हैं, उसके अंदर भी उनको भी यही शक्ति देता है। जैसे मन है, बुद्धि है, चित्त है और ये हवा है, वो जल है, उनको भी क्या करता है, तस्मिन अपह अत्येति, उनको क्या करता है, उनको सहयोग मिले बिना सब कुछ वो भी नहीं कर सकते। तो इसलिए वह अचिंत्य शक्ति परमेश्वर की शक्ति का एक आशा मात्र जो वो उसी के अंदर है, और उसी के कारण ये सब क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो यहाँ सामर्थ्यता, एकता, तीव्रता सब कुछ उसके अंदर बताई। दो मंत्र साथ में बोलते हैं, तीसरा और चौथा। असुर्यानाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः तागंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।